जोशी जी, एक प्रश्न आपसे लूंगा, फिर प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। किसान हरियाणा के पूरे सामाजिक जीवन को डोमिनेट करता है, ठीक, और बहुत चैतन्य किसान है, राजनीतिक तौर पर बहुत चैतन्य है वहां का किसान, और सत्ता में उसकी हैसियत रही देवीलाल जी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा तीसरी बार इतने प्रचंड बहुमत से जीतने का क्या ये अर्थ नहीं लगाया जाए कि किसान भाजपा के खिलाफ हैं? इस नैरेटिव की हवा निकल गई हरियाणा की जमीन पर। जोशी जी। अमिताभ जी, मेरा अनुभव कहता है जी कि कोई भी मुद्दे जो हैं उसका आकलन हम इस बात से नहीं करते कि चुनाव में आज उस राजनीतिक दल की जीत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है किसान, पहलवान और सैनिक, ये हरियाणा को अगर हम एक तरह से देखें तो इसमें इन तीनों कौम वहां की अगर कोई कहे तो ये कौम का वो प्रदेश है। और मेरे को लगता है अगर कांग्रेस जीत भी जाती या बीजेपी जीत गई है तो उनके मुद्दे आज भी वहां पर धरातल पर है। ऐसा मैं अनुभव भी करता हूं, ऐसा मैंने जानने का प्रयास भी करा है अपने लेवल पे। तो मुझे ये इसको सर्टिफिकेट दे देना ठीक है, कांग्रेस की, मैं भाजपा की रणनीतिक जीत इसको मानता हूं, लेकिन जो मुद्दे हैं अगर आप कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं ये कह दूं कि किसानों के मुद्दे खत्म हो गए, सैनिकों के मुद्दे खत्म हो गए, अग्निवीर के मुद्दे खत्म हो गए, पहलवानों के मुद्दे खत्म हो गए, तो मैं इस तरह की पढ़ाई नहीं कर पाया है। मेरा मानना है कि ये मुद्दे एज इट इज है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की जीत है। ये बात मैं बिल्कुल ईमानदारी से जोशी जी, एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि भाई हम उस तरह की राजनीति को वो नहीं करते जिसमें चुनाव जीतने को सब कुछ माना जाए, और चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि मुद्दे खत्म हो गए, ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 37 सीटें जीते तो आपने कह दिया पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया, 25 करोड़ लोग मेरे साथ खड़े हो गए, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, फिनिश। नहीं, समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता वर्ग और नेता वर्ग एक ही बात कह रहा, बोले खत्म, कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश जीत लिया टोटल। भाई आप भी 37 सीट जीते इसीलिए ना ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में आप कह रहे हो भाजपा ये नहीं कह सकती। बोले क्यों? बोले नहीं कह सकती, मेरा मन। जोशी जी कैसे चलेगा? जवाब दीजिए जी। अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर हमारे अन्य सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सबने और मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता ने भी एक ही बात कही है, और ये हमें अब बिल्कुल सच है, 2024 में हम इसको श्रेय केवल पीडीए को दिया। पीडीए का सूत्र भारतीय जनता पार्टी के पतन का ठीक है भाई, पीडीए की बात यहाँ नहीं हो रही जोशी जी, यहाँ तो बात हो रही है आपने अपनी जीत को बताया कि उत्तर प्रदेश में हर आदमी भाजपा के खिलाफ है, नाराज है, और सब सपा के साथ है, ठीक। लेकिन हरियाणा में भाजपा की जीत पर आप ये नैरेटिव नहीं देना चाह रहे। गलत, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं अमिताभ जी। हमारे नेता ने, हमारे सब पदाधिकारियों ने, सब कार्यकर्ताओं ने, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही है कि पीडीए की जीत, पीडीए की जीत हुई है 2024 में। हम आपसे सहमत, ठीक है। इसमें एक राइडर, एक सप्लीमेंट्री रोहित, अभी नहीं, मैं प्रशांत जी के पास एक बात जरूर कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। एक हैशटैग बोलते ना, हैशटैग बनाया था सपा ने चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश कह रहा है नहीं चाहिए भाजपा। क्या पूरा उत्तर प्रदेश आपने बता दिया था कि भाजपा कह रहा भाजपा नहीं चाहिए, जबकि ये भी 33 जीते थे। क्या आप इनसे 4 ज्यादा जीते थे, ये भी 33 जीते थे, और आपने कह दिया था कुछ नहीं, गो वेंट, कुछ नहीं, खत्म, अब इनका कुछ भी नहीं बचा भाजपा का। नहीं, 4 सीट के अंतर में आपने कहा था भाजपा गई। तो वही व्याख्या मैं पूछ रहा था, क्या हरियाणा में भी लागू होगी या वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए रखी गई? ये आएगी जोशी जी दोबारा, मैं ये मसला था। प्रशांत पटेल, इस जीत का, इस राजनीतिक घटनाक्रम का उत्तर प्रदेश पर क्या असर देखते हैं? क्योंकि 10 बाई इलेक्शंस उत्तर प्रदेश के ऑन कार्ड्स हैं। जैसे ही जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस होगा, झारखंड का अनाउंस होगा, उसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस की भी घोषणा हो जाएगी।
जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो हरियाणा के परिणाम हमारा उत्साहवर्धन करने वाले हैं, क्योंकि 4 जून को जो परिणाम आए थे, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के वो परिणाम हमारे लिए थोड़ा-सा निराशाजनक थे। हरियाणा में भी हमारी सीटें कम थी। तो हमने उनके परिणाम के बाद भी हम लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। हम लोग लगातार कह रहे थे कि कुछ हमारी कमियां रह गई, जनता में कुछ बातें हम लोग पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। हमने उन कमियों को ठीक किया, परिणाम अच्छा आया। हम लोग ऐसे थोड़ा कि लगातार चुनाव हारे नहीं कहने हम तो जीते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम हारते हैं तो कहते हैं हाँ हमारी गलती है, हम उसको ठीक करेंगे। हमारे अंदर चाहे कार्यकर्ताओं में कमी हो या जनता के बीच पहुंचाने में, हमने उनको कमियों को ठीक किया। हरियाणा में हमने उन कमियों को ठीक किया, जनता ने दोबारा हमको दिया बहुमत। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमें एसटी वोट कम मिला था, इस चुनाव में बहुत अच्छा एसटी वोट मिला है। एसटी ओबीसी वोट पूरा हमें मिला है, जाट समाज का भी वोट अच्छा खासा मिला, बाकी अन्य समाज का पूरी 36 बिरादरी का मिला है। तो ये चीजें बदलाव हुआ है। लेकिन कांग्रेस में समझता है क्या अमिताभ जी कि इनके कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ पेड पत्रकार, उनका गिरोह है और वो खाली एक वही कहानियां राहुल गांधी की टीम को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सुनाते हैं जो सुनना चाहते हैं। अब सुनील कोनलुगु ने के सर्वे की वजह से जिस कांड से वो लोग कर्नाटका जीत गए, तो उन्होंने उनको बिल्कुल चाणक्य बना दिया। उन्होंने वैसा सर्वे किया, सब चीज माहौल बनाया कि देखो आपकी 60-65 सीटें आ रही हैं, उसी मुकाबले में पड़े रहे और हम लोग अपना जमीन के बीच में काम करते रहे। और ये लोग कभी उस चीज को, सच्चाई को स्वीकारते नहीं, अभी भी उसी किसान आंदोलन में पड़े हुए हैं। जब पहला किसान आंदोलन के बाद भी दूसरा किसान आंदोलन हरियाणा में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा हरियाणा लगातार जाना होता रहता है, हर महीने मेरा करीबी रिश्ता है। तो दूसरे जब किसान आंदोलन हुआ, हरियाणा के लोगों का सपोर्ट उसको नहीं मिला। कारण क्या था कि हरियाणा के जो यूथ हैं वो नशे वगैरह से दूर रहते हैं। जब पहला किसान आंदोलन हुआ तो जो पंजाब से लोग आए, उनकी नशे की लत काफी हरियाणा के युवाओं में लग गई। तो उनके पेरेंट्स से बोला कि हमने गलती कर दी, इस आंदोलन सफल होकर हमारे बच्चे ये सब चिट्टा का नशा करने लगे, ये तो फौज में जाने वाले लोग, नौकरी में करने वाले लोग हैं, बड़े वहां के अच्छे लोग हैं हरियाणा के। दूसरे आंदोलन में सफल नहीं हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। अदरवाइज हरियाणा के लोग अगर दूसरे किसान आंदोलन में साथ रहे होते तो उसमें भी ये लोग दिल्ली जाम कर दिए होते। आज हम 24 फसलों पे एमएसपी यहाँ पे दे रहे हैं हरियाणा में। नौकरियां हमने सबको बराबरी से दी। पहले नौकरियां किस लेवल दी जाती थी, खाली एक ही जात को नौकरी दी जाती थी। तो मैं उसका व्यक्तिगत में जानकारी हूं कि आप पैसा भी रख देते थे हुड्डा के सामने, आप अगर दूसरी जात के व्यक्ति हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। इस बार क्या हो कि हमने सभी को बराबरी के साथ मेरिट के आधार पर जो योग्य व्यक्ति है उसको दिया। एक भी एससी व्यक्ति पर हरियाणा में अत्याचार नहीं हुआ। हुड्डा के समय में कैसा हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, और उस चीजों को कांग्रेस के लोगों ने, हुड्डा के लोगों ने इस चुनाव में दिखाया कि हम जब आएंगे तुम लोगों को देख लेंगे, तुम लोग यहाँ 10 साल से जो हमें आंख दिखा रहे थे। वहां पे हरियाणा में है कि भाई एससी समाज के व्यक्ति आंख में आंख तो आगे बात कैसे कर लेता है। ये बात कर रहे हैं पीडीए के उनके गठबंधन के साथी। इनके कांग्रेस के नेता खुलेआम कह रहे थे कि हम पर्ची और खर्ची से नौकरी वाला सिस्टम दोबारा स्टार्ट करेंगे। पता ही कितनी अमिताभ जी बेशर्मी की बात है कि कोई विधायक प्रत्याशी खुलेआम कह रहा है कि हम पर्ची और खर्ची से नौकरी देंगे। जो इन्होंने 10 साल वहां पे किया हुड्डा के साथ, हमने वो सारी चीजें व्यवस्था समाप्त की। आज जो किसान की यूथ की बात करें, वो उस यूथ ने हमें वोट दिया है। वो यूथ जानता है कि हमने एक पैसा किसी से नहीं लिया। 10 साल में जितनी नौकरियां दी हैं खट्टर साहब ने और सैनी जी ने, एक पैसा किसी से नहीं लिया। और हर जात के जो भी जिस जात का योग्य व्यक्ति है सबको नौकरियां दी हैं। ये खर्ची पर्ची वाली बात करते हैं, ये है। अभी भी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे इतनी बुरी तरह हारने के बाद। चाहे अब कहाँ गया पीडीए? आप लोग वहां पे एसटी वर्ग पे अत्याचार करते हैं, यूथ की बात करते हैं। किसान पूरा हमारा हरियाणा का उसके हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम लोग सभी लोग का वोट मिला है। तो ये चीजें अब नहीं चल पाएंगी। आप भले इसी मुतालबे में पड़े रहिए, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। ठीक, विवेक जी, लोकसभा चुनाव में आप 10 में से 5 सीट आप जीते, 5 भाजपा जीती। लगा भाजपा और कांग्रेस की टक्कर बिल्कुल कांटे की हो गई। भाजपा ने विधानसभा आते आते फिर से मेज पलट दी। आप वो टेम्पो क्यों नहीं बचा के रख पाए, बना के रख पाए विवेक जी? अमिताभ जी, जो हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे थे वो निश्चय ही कांग्रेस के लिए निराशाजनक हैं और थोड़े से अप्रत्याशित भी हैं। और उस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे कौन से वहां पे चमत्कार हो गया जिसकी वजह से जनता का एकदम रुख भाजपा की तरफ हो गया। चुनाव के परिणाम की मैं जनादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बस आज एक मिनट, मैं जनादेश तो अपनी जगह है, लेकिन आज भी जो किसान जवान या पहलवान हैं तो उनको लेके जो उनके मुद्दे थे वो आज भी वैसे ही हैं। लेकिन आज आपने भी कहा कि सारे विश्लेषक
सारे ये वो सब कह रहे थे कि नहीं वहां पे कांग्रेस लीड कर रही है, उसके बाद ये एकदम पलटा कैसे हुआ? ये चीज जो है ये एक सवालिया निशान खड़ा करती है। मुख्यमंत्री का कहना हमने सारी व्यवस्था कर ली है, ये सारी चीजें कहीं न कहीं से हमारी व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, चुनाव एक बहुत बड़ी चीज होती है। चुनाव में हमें न्यायपालिका या चुनाव ये जनता के विश्वास को जीतना, अगर जनता में जरा सा आ गया कि ये कैसे हो गया, आज ये है, हो सकता है कांग्रेस अपनी बातों को, नाराजगी की बातों को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाई हो, लेकिन ये हमारी कमी हो सकती है। लेकिन ये कांग्रेस की हार नहीं है, इसमें वहां का जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व था या और चीजें थी, वो सब मिलकर एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। ये कांग्रेस की हार नहीं है। जनता में जो असंतोष था, गजब बात है, कांग्रेस की हार नहीं, रोहित अग्रवाल की हार है। अरे मैं चुनाव गजब कर रहे हूँ विवेक भाई आप। नहीं कांग्रेस नहीं, इसका जब विश्लेषण होगा तो कांग्रेस की हार पार्टी के नाते पार्टी की हार है, लेकिन इसके लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हो सकता। इसके लिए प्रदेश का जो नेतृत्व है या किन बातों में कमियां रह गई, कौन सी बातें थी जो हम उस असंतोष को जनता तक नहीं पहुंचा पाए और हम उसको कैश नहीं कर पाए, ये हमारी कमियां रही हैं। मैं समझ गया, लीपा पोती, इसको सरल भाषा में, लोक भाषा में लीपा पोती बोलते हैं कि एक की हार नहीं सबकी हार है, देखेंगे समझेंगे मुद्दे गिनेंगे, और इसका मतलब हम लोग सरल भाषा में जनता को बताते हैं कि भैया लीपा पोती करेंगे। कोई पार्टी जब हमसे ऐसा कहती है ना कि इसकी समीक्षा होगी, दिस होगा, दैट होगा, किसी एक की हार नहीं, तो मैं कह देता हूँ ये लीपापोती करेंगे और वो रिपोर्ट बाद में मेज के नीचे रख लेंगे। ठीक बात है।